साथियों, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैंने पहले दिन से कहा कि इसका फ़र्क दुनिया भर के अंदर पड़ेगा, इसका असर होगा। और अगर कोई इस गलतफ़हमी में था कि चीज़ें दुरुस्त जाएँगी, कोई ज़्यादा नहीं होगा, मैं पहले दिन से इस बात के साथ खड़ा हूँ। मेरा एक मौक़िफ़ है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में छोटी-सी जंग क्यों ना हो, एक दूसरे पर हमला क्यों ना कर दिया जाए, उसका भी असर होता है। यूक्रेन और रूस शुरू हुई थी ना, कहा गया कि यूक्रेन छोटा है, कुछ नहीं कर पाएगा। मगरबी ममालिक ने उसको मदद की और होते-होते बात यहाँ तक पहुँच गई कि आज घर की रसोई पर भी असर पड़ा। रूस यूक्रेन की वजह से तेल महंगा हुआ था। अब ईरान, इज़राइल, अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है, मशरिक़ वस्ता के अंदर या मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, उसकी वजह से घरों के अंदर आपके पहुँचने वाला रसोई गैस का सिलेंडर भी महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर जो आज से यानी आज ही फैसला हुआ, नोटिफिकेशन भी आ गया, इसको ऑफिशियली कह भी दिया गया, जिसका मतलब यह है कि दुनिया भर के बाकी हिस्सों की तरह भारत पर भी इसका असर है। और इस वक्त तकरीबन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो एलपीजी सिलेंडर ही नहीं, खाने पीने की बाकी चीज़ें भी आहिस्ता-आहिस्ता अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि महंगी होने वाली हैं। मैं ज़रा आज की डेवलपमेंट पर आऊँ, जो आम आदमी पर इस जंग का असर पड़ा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट भी कर दिया है, जिसको चाहिए वो आंकड़े वहाँ से देख भी सकता है। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो तेल के बढ़ते दाम की कन्फर्मेशन करती है। घरेलू रसोई गैस या सिलेंडर 14.2 14.2 किलोग्राम, इसकी 60 रुपये कीमत बढ़ गई है। जो पहले इसकी कीमत थी, दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड अप टू 60। और कमर्शियल सिलेंडर जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कारोबारी यूनिट्स, बाकी जगहों पर बिजनेस स्टैब्लिशमेंट्स में पहुंचता है, 19 किलोग्राम इसका वजन होता है, 115 रुपये ये महंगा हुआ है। आज सुबह की अब तक की ये सबसे ज़्यादा पढ़ी और देखे जाने वाली खबर है, क्योंकि दुनिया भर को एहसास हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से भारत की तेल सप्लाई तो इतनी नहीं आती, लेकिन कुदरती गैस या नेचुरल गैस एक बड़ा हिस्सा उसका आता है। 2 दिन पहले एक ट्वीट किया गया हरदीप सिंह पुरी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर एनर्जी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क किससे नहीं पड़ेगा, एनर्जी सप्लाईज़ हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनको खुद भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं जब ये एक्स पर पोस्ट कर रहा हूँ, मैं ट्वीट कर रहा हूँ, 48 घंटे बाद कीमतें चढ़ जाएंगी। और अब जो दिल्ली के अंदर, मैं कुछ एक जगहों का बताऊंगा, बाकी सब जगह ये होने वाला है आज ही से 7 तारीख से। 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर जो घरों में पहुंचने वाला था, वो 60 रुपये बढ़ने के साथ दिल्ली में जिसकी कीमत पहले 853 रुपये थी, वो 913 तक पहुंच गया है। कोलकाता में 879 थी, 939 हो गई है। चेन्नई में 868.50 रुपये थी, वो 928.50। ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ये अभी तक बढ़ गया है। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर भी, इसकी कीमत 115 रुपये बढ़ी है, 7 मार्च यानी आज से लागू हुए हैं। और एलपीजी की कीमत 1883 से बढ़कर 1835, जो पहले थी 1883 कमर्शियल सिलेंडर, वो अब 115 रुपये बढ़कर वो पहुंच गई है। ऐड ऑन कर लीजिएगा 1883। मैं सिर्फ दिल्ली की ये बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से हुआ है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया पर इन खबरों को भी खारिज किया कि जिसमें पेट्रोल और डीजल की कमी का दावा किया जा रहा है। ऐसे दावों को बेबुनियाद करार दिया गया। तेल और बाकी चीज़ों की नहीं, लेकिन नेचुरल गैस पर असर पड़ा है। और इन ज़खायर के बाहर से आने, और ये जो मशरक़ी वस्ता में इस वक्त 15 से 20 ममालिक जंग जैसी सूरत हाल में है, तो एक महंगाई का एक झटका भी है। अभी चीज़ें बढ़ेंगी। वैसे भी यहाँ खाने पीने की चीज़ें कोई सस्ती तो थी नहीं। बचत को चाहिए सिलेंडर था जिस पर सब्सिडी के नाम पर भी लूटा गया, अब तो 60 रुपये और ऊपर चढ़ गया है।